Good morning, dear modern stars. How are you? I'm fine. I hope you will be also fine. Pay attention. Here, your SST teacher Shweta Tiwari. So, student, firstly take your SST book and open chapter 3. Okay, chapter name is Almanac. Okay, Almanac means Panchang. Okay, students, so open page number 21. So today I will explain the rest point of this chapter. Okay, timeline. Okay, students, before summer vacation. Okay, जो आपकी हॉलीडेज़ अभी पास हो गई हैं यानी कि बीत चुकी हैं आपकी जो हॉलीडेज़, उससे बिफ़ोर आपका जो है इस चैप्टर के बाकी पॉइंट्स जो है मैंने एक्सप्लेन किए थे। ओके, मैंने डिफ़ाइन किया हुआ था। सो टुडे आई विल टीच यू द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ टाइमलाइन। ओके, सो स्टूडेंट्स, I told you about Gregorian calendar and Saka calendar. It means Sak कैलेंडर के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियोस के थ्रू जो है उसको एक्सप्लेन किया था, डिफ़ाइन किया था। तो आप फिर से वो वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टाइमलाइन। A timeline is a record of notable events in a chronological order. ओके, टाइमलाइन जो है क्रोनोलॉजिकल मीन्स स्टेप बाय स्टेप। ओके, जो इस सीक्वेंस से जो चीज़ें चलती हैं। सो अ टाइमलाइन इज़ अ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड है टाइमलाइन नोटेबल इवेंट, जो कि इवेंट्स को नोट करता है किस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इट इज़ मेड बाई मार्किंग डाउन इवेंट्स इन the order okay they took place okay on a straight line। किस तरह से स्ट्रेट लाइन में। it helps to understand, ये मदद करता है समझने में how the events occurred, यानी कि वो घटना कब हुई थी। it helps us to remember as well as memorize notable events and their dates। और ये टाइमलाइन जो है हेल्प करता है किसमें कि आप उस इवेंट्स को कब हुई थी ओके और उसकी डेट को मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ अ टाइमलाइन इज़ अ मेड, कैसे बनता है। ओके, आप देख रहे हैं काउंटेड बैकवर्ड। ओके, जैसे BCE एंड BC बिफोर क्राइस्ट। ओके, ये क्या चलता है, BC बिफोर चलता है। ओके, एंड स्टार्टिंग पॉइंट है आपका ज़ीरो से अगर बिफोर जाता है तो वो हमारा BCE और BC से वो डेट वो ईयर शो होता है। और जो आफ्टर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो है वो CE एंड AD के थ्रू उसको शो किया जाता है। ओके, AD means Anno Domini। Okay, students. So the modern ways of calculating years, months and days is based on the ग्रेगोरियन कैलेंडर। ओके, यानी कि जो अब मंथ्स और डेज ईयर्स जो हैं वो कैलकुलेट होते हैं, शो होते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज़ एज्यूम्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को जो है स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में लिया, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले तो वो जो भी टाइमिंग थी उसको BC से यूज़ करते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ओके, एंड AD जो एनो डोमिनो, या आप उसको शॉर्ट में कुछ लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं आफ्टर डेथ। इट मीन्स आफ्टर एनो डोमिनो, यानी कि क्राइस्ट के बाद का जो टाइम है वो आफ्टर, यानी कि वो कैसे चलता है, जैसे 1 2 3 4। ओके, बट एनो इट मीन्स बिफोर क्राइस्ट के जो बिफोर क्राइस्ट का जो टाइम है वो किस तरह से चलता है। जैसे आपने
जैसे कुछ महात्मा बुद्ध या कुछ लोग तो उनका BCE या BC से शुरू होता है। तो इस तरह से मान लो 200 है, तो अगर टाइमिंग उनकी तो उस तरह से वहाँ पर 200 है तो 199, 198 यानी कि बिफ़ोर, टाइमिंग बिफ़ोर चलती है। और AD में क्या होता है, टाइमिंग क्या होता है, असेंडिंग, और मतलब आगे की तरफ जाती है, फॉरवर्ड होती है, इंक्रीज़ होती है, उसमें डिक्रीज़ होता है। ओके, इस तरह से BC और AD। ओके, द ईयर्स दैट अपीयर बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर मार्क्ड एज, यानी कि जन्म से पहले का जो टाइमिंग है वो BC से शो होता है, विच स्टैंड्स बिफोर क्राइस्ट, उसका मीन्स है बिफोर। AD विच स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी, दैट मीन्स इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। ओके, नाउ डेज BC इज़ रिप्लेस्ड बाई BCE, प्रेजेंट टाइम में, करेंट टाइम में BC जो है BCE में कन्वर्ट हो गया, इसका मीन्स होता है बिफोर कॉमन इरा। ओके, BCE मीन्स इरा मीन्स जो युग, टाइमिंग। ओके, कॉमन इरा। एंड AD बाई CE, AD को कन्वर्ट कर दिया है CE से उसको शो किया जाता है, इसका मीन्स होता है कॉमन इरा, यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। लेट अस recap. A calendar is a printed table showing all the days, weeks and months of the year. कैलेंडर में क्या होता है, उसमें डेज, वीक्स और मंथ्स सब जो है प्रिंट होते हैं, शो होते हैं। द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज़ टुडे द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड द कैलेंडर। ओके, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसको इंटरनेशनली यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो है उसको एक्सेप्ट किया गया है। द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज़ ऑल्डो again the national calendar of India is also called the Saka calendar, यानी कि सक कैलेंडर। ओके, सक कैलेंडर जो होता है, सक आपका पंचांग है जो। ओके, अ टाइमलाइन इज़ अ रिकॉर्ड और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, और जो टाइमलाइन होता है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, जो भी घटनाएं होती हैं इनको रिकॉर्ड करने का एक सीक्वेंस वे में अरेंज करने का एक तरीका है, मेथड है। ओके, एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यू विल राइट कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर ऑन योर SST कॉपी। फर्स्ट, कम्युनिटीज़, इंटरनेशनली एंड लीप ईयर। ओके स्टूडेंट्स, कम्युनिटीज़ क्या होता है, अ लार्ज सोशल यूनिट, एक बड़ा जो है सामाजिक एक गठबंधन या एकता, जो यूनिट जो लोग हैं उनको कम्युनिटीज़ कहते हैं। इंटरनेशनली, इन बिटवीन अमंग मैनी नेशंस, बहुत सारे देशों के बीच में अगर कोई भी किसी को शो किया जाता है इंटरनेशनली होता है। लीप ईयर, लीप ईयर में क्या होता है, इसमें आपका फरवरी में 1 डे ऐड हो जाता है, यानी कि जो आपका 365 डेज़ होते हैं 1 ईयर में, तो इसमें आपका 366 डेज़ हो जाते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका टिक करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो फर्स्ट student open page number 22. So students, you will solve the correct option of this chapter. So first question is, which calendar is identified as Christian calendar? कौन से कैलेंडर है जो क्रिश्चियन कैलेंडर करते हैं, तो वो आपका है B ऑप्शन इज राइट आंसर। ग्रेगोरियन कैलेंडर इज राइट आंसर, सो यू विल टिक ऑन ग्रेगोरियन कैलेंडर। नेक्स्ट है, ग्रेगोरियन कैलेंडर इज विच टाइप कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो किस तरह का कैलेंडर होता है, आपका सोलर कैलेंडर होता है या फिर आपका ल्यूनर कैलेंडर होता है, ओके, या फिर आपका जूलियन कैलेंडर होता है। ओके, तो आपका किस तरह का कैलेंडर होता है, ये आपका सोलर कैलेंडर होता है। सोलर यानी कि ये जो सूर्य है उसके अकॉर्डिंग जो है चलता है, तो इट मीन्स सोलर कैलेंडर होता है ये। ओके, ग्रेगोरियन कैलेंडर, सोलर कैलेंडर। ओके, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर ने जूलियन कैलेंडर को रिप्लेस किया था। ओके, क्योंकि जो जूलियन कैलेंडर था वो कहा जाता है कि वो एक्यूरेट नहीं था। ओके, और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर तक चलता है, और ये जो है किसके बेस्ड पर है, ये अर्थ रिवोल्यूशन के बेस्ड पर है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसलिए इसको सोलर कैलेंडर कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट, बिसाइड्स इंडिया सका कैलेंडर, यानी कि सक
कैलेंडर इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन वाली, इंडोनेशिया में इसको वाली जावा के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर यूरोप अमेरिका वाली दिया गया है, ठीक है। सच एज जावा, वाली एंड पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया, वाली और इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया का नाम है नहीं, तो यहाँ पर आप वाली पर इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है आपका सक कैलेंडर, यानी कि सका कैलेंडर वॉज एक्सेप्टेड एज द नेशनल कैलेंडर। हमारे देश में जो सक है सक संबत होता है ना, तो शक जो है सका, ये इसको कब एक्सेप्ट किया गया था? 1957 में इस टाइप के कैलेंडर को एक्सेप्ट किया गया था। ओके, सका कैलेंडर वॉज अडॉप्टेड एज नेशनल कैलेंडर इन 1957 बाई कैलेंडर रिफॉर्म कमिटी। ओके, just like a Gregorian calendar, it has a normal year of 365 days and leap year. Okay, लीप ईयर में इसमें भी 366 डेज़ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, बट उसमें जो ग्रेगोरियन कैलेंडर उसमें जनवरी फरवरी होता है, बट जो सका कैलेंडर होता है इसमें हिंदी के मंथ्स होते हैं, जैसे चैत, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्वनी, कार्तिक, ओके, अग्रहण एंड पौष, माघ, फाल्गुन, इस तरह के मंथ्स होते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर बी में जो 12 मंथ्स हैं हिंदी के शक कैलेंडर के जो भी मंथ्स हैं उनको आपको यहाँ पर राइट करना है। और ये क्वेश्चन नंबर सी, ये नेक्स्ट डे मीन्स टुमारो you will write. Okay students, so it's enough for today class. Have a nice day and take care of yourself. Bye bye.